हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये हमें एक एपी दी है 3,8,13 100 253 तक। ठीक है, हमें पीछे से फ्रॉम द लास्ट टर्म से देखना है। यहाँ से हमें पीछे से 20th टर्म चाहिए। ठीक है, इधर से देखना है, काउंटिंग शुरू करनी है। जैसे मान लीजिए ये A1 है, ये फर्स्ट टर्म है, इधर से देखना है पीछे से फ्रॉम द लास्ट। यहाँ A2 होगी, यहाँ A3, ऐसे हमें 20th टर्म चाहिए। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जांपल को समझेंगे। देखिए यहाँ मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। तो ये मैंने एक एपी ली है 2, 4, 6, 8, 20 तक। ठीक है, अगर हमें निकालनी है, मान लीजिए इस जो मैंने एग्जांपल ली है इसमें 5th टर्म निकालनी है पीछे से। क्या लिया है मैंने? 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। पीछे से अगर 5th टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले ये समझेंगे। ठीक है, देखिए इसके पीछे क्या होगा, 20 के पीछे डिफरेंस कितना है, D(A2 - A1)। डिफरेंस का फॉर्मूला दैट इज ये A1 है, ये A2, तो 4 - 2 2 डिफरेंस आ गया। 20 के पीछे क्या होगा, 18, 18 के पीछे 16 है ना, 16 के पीछे होगा यहाँ 14। ओके, और 14 के यहाँ पीछे होगा 12। ठीक है, तो हमें ऐसे तो सिंपली नज़र आ रहा है कि जो 5th टर्म है पीछे से फ्रॉम द लास्ट टर्म है ना, कौन सी है ये, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5th टर्म है जो वो है 12 आंसर है। अगर हम कहें कि पीछे से 5th टर्म जो है वो कौन सी है, वो 12 है। ठीक है, तो ये तो हमें इजीली पता चल गया। लेकिन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले हम ये कर रहे हैं, इसकी अगर हमने फॉर्मूला लगाकर निकालनी है 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो गिवन एपी दी होती है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं रिवर्स करके। ठीक है, सो 20 को लिखेंगे हम यहाँ पे, 18 को यहाँ पर, 16 को यहाँ पर। ठीक है, फिर 14, फिर 12 एंड सो ऑन सो है ना। कहाँ तक कैसे जा रहा है ये, फिर 8 6 4 till 2। ठीक है, यही चल रहा है। अब ये एपी है हमारे पास। ठीक है, अब हम 3 टर्म ले लेते हैं। यहाँ तक हमें पता है कि आंसर 12 आएगा। देखिए उसने कहा था 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जब वो कहेंगे कि हमें पीछे से टर्म ये वाली बताओ, तो हम सबसे पहले उस एपी को क्या ऐसे रिवर्स में लिख लेंगे, उल्टा करके। ठीक है, उसका कारण भी है। कारण ये है कि हम कोई भी टर्म अगर निकालना चाहते हैं, कोई भी टर्म अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। ये फार्मूला हमें आता है। ठीक है, आता है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये तब हम अप्लाई करते हैं जब ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, और आगे चलती 4th 5th 6th 7th 8 लाइक दैट। ओके, तो अब पीछे से निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते। इसको हमने पहले रिवर्स किया और इसको बोलेंगे कि भाई ये है अब A1। ओके, ये है A2, ये है A3। अब पीछे से 5th निकालनी थी तो हमने उल्टा किया। अब हम आगे से 5th निकाल देंगे और वो निकल जाएगी। लेकिन जब हमने रिवर्स किया तो फ़र्क क्या पड़ा, देखिए फ़र्क पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा कि जब हमने यहाँ देखा था तो डिफरेंस 2 था, देखिए 2 था। लेकिन ये जब ये मैंने रिवर्स कर दिया तो अब इसका जो डिफरेंस आएगा D, हाँ इसका डिफरेंस देखिए क्या आएगा। A2 ये है, A1 ये है, A2 - A1, D क्या आ गया, कितना आएगा, 18 - 20 दैट इज़ -2। फ़र्क पड़ गया हमारा। जो डिफरेंस आया -2। पहले डिफरेंस आया था 2। ठीक है, जब उन्होंने ऐसे हमने एग्जांपल ली थी तो ये इस ऑर्डर में। ठीक है, 2 4 6 8, 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 सो ऑन। लेकिन जब उल्टा किया तो अब देखिए 20 - 2, हाँ 18 18 - 2
16, 16 माइनस 2 लाइक दैट, है ना, आगे चल रहा है। तो डिफरेंस यहाँ -2 आएगा और यहाँ 2 आएगा, लेकिन डिफरेंस चाहे चेंज हो गया, जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये AP तो अभी भी है ना, AP तो अभी भी है, कितना है इसका डिफरेंस, कितना है -2, हर टर्म का डिफरेंस कितना है -2 -2 -2 -2, ऐसे चल रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो अभी आपको कौन सी टर्म चाहिए, 5th, है ना, तो यहाँ A4 आएगी, यहाँ A5 आएगी, पीछे वाली हमने पीछे से निकालनी थी ना 5th टर्म, हमें पता है आंसर 12 आना चाहिए, तो वो आएगा कैसे, देखिए पीछे से जब हमने इसको ऐसे किया तो ये आगे से 5th हो गई, है ना, अब ये यहाँ से 5th निकल जाएगी, तो कैसे A5 इज इक्वल टू A की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म 20 प्लस N क्या है 5 - 1 इंटू D क्या है -2। तो जैसे हम पुट करेंगे 20 प्लस ये आ गया 4, ये आ गया -2, और ये 20 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, हमारे पास आ गया 12। देखिए हमारी 5th टर्म आ गई, यही था ना, पीछे से 5th टर्म 12 थी ना, इसको हमने आगे से 5th टर्म बना दिया और ये 12 आ गया। तो जिस तरह हमने ये निकाला कि कोई भी AP दी है जिसकी लास्ट टर्म से 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म हमने निकालनी थी, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, है ना, रिवर्स कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन में जैसे उसने 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, ओके, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ किया। तो अभी देखिए हम 1-2 टर्म तो यहाँ से भी अभी कैसे लिखेंगे, 253 ये है, इसके पीछे कौन सा होगा, मुझे पता है यहाँ डिफरेंस जो चल रहा है वो 5 का है, देखिए 3 में +5 किया 8, 8 में +5 किया 13, इसको ऐसे देखें तो 13 में से 5 माइनस किया तो 8, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, इसका मतलब इसमें से 5 माइनस करूँगा तो पीछे वाला आएगा, इसके पीछे वाला आएगा जब इसमें से 5 माइनस करूँगा, तो आ गया 248, ठीक है। अब इसमें से और 5 माइनस करूँगा तो इससे पीछे वाला आएगा, ठीक है, कितना आएगा 243, ठीक है, 243 आएगा, ओके। तो इस तरह से हमने ये 3 टर्म लिख ली, 3 टर्म्स लिख ली पीछे वाली, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, क्या किया था यहाँ पे, इसको रिवर्स किया था ना, जो काम यहाँ किया सेम काम अब हम यहाँ करेंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो भी कहाँ से, पीछे से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। कोई भी क्वेश्चन आए फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो हमने पीछे वाली ये 2-3 टर्म निकाल देनी है डिफरेंस देख के, और इसको उठा के क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, पहले ये वाली लाइन लिखनी है आपने, अब इसको सबसे पहले लिखेंगे 253, 248, 243 ... कहाँ तक, फिर 13, 8 और फिर 3, ठीक है। अब यहाँ पीछे से फ्रॉम द लास्ट फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, 20th टर्म निकालनी है पीछे से, यहाँ से 20th चाहिए थी, 1 2 3 20th, अब मैंने उल्टा कर दिया तो मुझे अब आगे से 20th चाहिए, ठीक है, चाहिए मुझे पीछे से थी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 20th कहीं आनी थी, अब मैंने जब उल्टा कर दिया तो मुझे यहाँ से अब 20th आगे से चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी हुई, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और ये आगे चल रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे 20th, A20 फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला हमें पता है, A + N - 1 इंटू D, A20 इज, हाँ A क्या है अब 253 प्लस 20 - 1 इंटू D क्या है, चलिए D क्या होता है, A2 - A1, D इज A2, व्हाट इज A2, 248 minus 253, व्हाट इज D नाउ, हाँ -5, जहाँ जैसे वहाँ मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि देखिए इसका D निकालोगे तो 5 आएगा, है ना, लेकिन जब उल्टा कर दिया इसका D 5 आएगा ना, 8 - 3 A2 - A1, 8 - 3 कितना आया 5, D इसका डिफरेंस,
लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम इसे उल्टा कर देते हैं अभी भी ये AP ही है और डिफरेंस कितना है, -5 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्टिंग से हम 20th टर्म निकाल रहे हैं, तो D कितना है, -5, 820 इक्वल टू 253 प्लस 19 -5, 253 प्लस माइनस माइनस, ओके। सो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस करके 19 5 95, ओके। सो ये आ गया 158। ये आएगी हमारी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। यहाँ कहीं 20th टर्म होगी, कहीं बीच में, हाँ, 158 होगी वो, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. Okay. The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24. तो 4th टर्म A4, 8th टर्म A8 इज इक्वल टू 24 उन्होंने हमें गिवन दिया है, हमने इसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24, ठीक है। उसके बाद इसको हमने कैलकुलेट किया, कैसे, A4 हमें पता है फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A4 को लगाया A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, यहाँ पर ये लग गया, ठीक है, इतना। अब A8 को A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D और 24 एज इट इज़ ये पड़ा, ठीक है। अब 4 माइनस 1 3 हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया, ठीक है। बाकी एज इट इज़ 24, A प्लस A 2A, A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D और 24 एज इट इज़ लग गया। और हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया A प्लस 5D अंदर, 2 5 10, है ना, 2 इंटू A 2A 24 और 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 12। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो उन्होंने हमें पहला केस ये दिया था कि जो सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। एंड द सम ऑफ द 6th आल्सो, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम 6th टर्म एंड 10th टर्म, हाउ मच टर्म्स इज 44, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। A6 क्या होगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D प्लस A10 क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 44, है ना। सो A हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए, A प्लस A हो गया 2A और ये 9D प्लस 5D हो गया 14D इक्वल टू 44। अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू A 2A, 2 7 14 इक्वल टू 44। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 ओवर 2 हो गया और 222 जाल हमारे पास आ गया ये A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। दूसरे केस में हमारे पास एक और ये इक्वेशन आ गई है, क्या, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो बेटा हम कर रहे हैं 1 माइनस 2, है ना, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2 किया तो ये 1 क्या है, A प्लस 5D, A प्लस 5D, ओके, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, A प्लस 5D माइनस A प्लस 7D, ठीक है, इक्वल टू, हाँ, राइट साइड माइनस राइट साइड, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, ओके, सो एंड राइट माइनस राइट। सो दिस इज 12 माइनस 22, ओके, ठीक है। लेफ्ट माइनस लेफ्ट इक्वल टू राइट माइनस राइट, हो गया, समझे, ठीक है। अब क्या करेंगे, A प्लस 5D माइनस A माइनस 7D, ये दोनों माइनस करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, ये कितना आ गया, ये तो कट गया, और ये आ गया 5D माइनस 7D दैट इज 2D इक्वल टू माइनस 10, और D हमारे पास आ रहा है माइनस 10 ओवर 2
माइनस, यहाँ माइनस भी है, कट गया, 2 5 10, सो d इज इक्वल टू 5। ओके, d हमारे पास 5 आ गया। अब इस d5 को हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, चाहे यहाँ जहाँ आपकी मर्जी है, ठीक है। सो चलिए रब कर रहे हैं इसको, और हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। ये भी रब कर दें ऊपर वाला, ओके। सो पुट इन 1, डी को पुट इन 1, तो 1 तो हमारी ये थी, इसमें पुट करेंगे हम, दोनों में से किसी इक्वेशन में भी हम पुट कर सकते हैं। डी की वैल्यू 5, a प्लस 5, डी की वैल्यू 5, ओके। 12 a प्लस 5 5 25, 12 a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, a इज इक्वल टू हाउ मच, -13। सो a की वैल्यू आ गई -13, हमारे पास a की वैल्यू आ गई -13 और d की वैल्यू है 5। तो स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं फर्स्ट टर्म -13, डिफरेंस 5, हमने निकालनी है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। ओके, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले A1 तो फर्स्ट टर्म ही होता है, वो तो निकल चुका है -13। उसके बाद A2 की का फॉर्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A2 इज इक्वल टू a प्लस डी। A2 इज इक्वल टू a कितना है -13 प्लस d कितना है 5, सो A2 हमारे पास आ गया -8, ठीक है। और थर्ड टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, सो A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, A3 इज इक्वल टू a की वैल्यू -13 प्लस 2d, d की 5, सो A3 इज -13 प्लस 10, सो A3 इज इक्वल टू -3। सो इस तरह हमने तीनों टर्म्स हमारी निकल गई जो हमने निकालनी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।